क्या आप इन सब चीज़ों के शौकीन हैं? तो कभी ना कभी ऐसी टर्म ज़रूर सुनी होगी जैसे कि हॉर्स पावर, टॉर्क, आरपीएम कि भाई इस फरारी की टॉर्क देख, इस बीएमडब्ल्यू की हॉर्स पावर देख, V8 इंजन लगा है इसमें, इसकी आवाज़ सुन। ये जब रास्ते पर चलती है तब हर तरफ अपना ऑरा बिखेर देती है। लेकिन क्या तुम्हें एक्चुअली में इन सब चीज़ों का मतलब पता है? कैसे इन चीज़ों पर किसी भी कार की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है? जानते हैं इस वीडियो में। इमेजिन करो आपने अपना पैर एक्सेलरेटर पर रखा है। जब आप इसे दबाते हो तो गाड़ी चल पड़ती है। दबाए रखते हो तो गाड़ी एक्सेलरेट करती है। कैसे? जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो इंजन के ठीक पहले होता है एक बटरफ्लाई वाल्व जो कि एक्सेलरेटर दबाने पे खुल जाता है, जिससे कि हवा पास होती है और ये हवा जाती है इंजन की तरफ। और जब आपका फ्यूल इस हवा से मिक्स होके इंजन के अंदर जाता है और ये इंजन के जो सिलेंडर्स होते हैं इसमें जब जाता है तो ये इंटरनल कंबशन क्रिएट करता है, जिससे कि आपका इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। इस दौरान जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है ये ऊपर नीचे मूव करता है और पिस्टन के नीचे वाले पार्ट को क्रैंकशाफ्ट जॉइन होता है और पिस्टन के ऊपर नीचे वाले मूवमेंट से क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूमता है जो कि क्रिएट करता है टॉर्क, और यही टॉर्क क्रिएट होने से आपकी गाड़ी चलती है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बटरफ्लाई वॉल्व के बारे में बताया था उसे ही कहते हैं थ्रॉटल। इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसमें होता है पिस्टन्स, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है और जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूमता है। तो एक क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में जितनी बार गोल घूमती है उसे ही कहते हैं आरपीएम, यानी कि रोटेशन पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब आते हैं अपनी अगली टर्म पर जो कि है टॉर्क। अगर आपको टॉर्क सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो एक एग्जांपल लेते हैं। जब आपको स्क्रू टाइट करना होता है तो आप यूज़ करते हैं एक रेंच। आप रेंच को स्क्रू से जितना दूर पकड़ेंगे स्क्रू को टाइट करना उतना ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा स्पेसिफिक डिस्टेंस पर लगाया गया ये फोर्स बन जाता है एक ट्विस्टिंग फोर्स, जिसे ही हम कहते हैं टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर लगाया गया फोर्स जितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है उतना ही सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें छोटे डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब इसे कार के रेफरेंस से समझते हैं। आपको अब ये पता हो गया कि पिस्टन के ऊपर नीचे मूव होने से क्रैंकशाफ्ट गोल घूमता है। पिस्टन का नीचे वाला हिस्सा जो क्रैंकशाफ्ट से जॉइन है वो और क्रैंकशाफ्ट की जो रोटेटरी एक्सिस है उनके बीच का अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें तो पिस्टन के ऊपर नीचे होने से जनरेट हुआ फोर्स लगता है क्रैंकशाफ्ट को। एट दैट डिस्टेंस जो हमने कंसीडर किया है वही होता है टॉर्क, जो कि एक ट्विस्टिंग फोर्स है। इसीलिए कार में जितना ज़्यादा टॉर्क होगा, व्हील्स और ग्राउंड के बीच में जितनी ज़्यादा ग्रिप होगी, कार को चढ़ाई पर सामान के साथ चढ़ना उतना ही ईजी हो जाता है। आई नो थोड़ा मुश्किल है पर अगली वाली टर्म थोड़ी ईजी। मान लो आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्पेसिफिक टाइम में। वही डिस्टेंस आपकी गाड़ी कितना फास्ट कवर करती है कितने कम समय में, वो डिपेंड होता है हॉर्स पावर पर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कार की टॉप स्पीड डिपेंड होती है हॉर्स पावर पर, जो कि है एनर्जी आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कार इंजन। पिस्टन से जुड़ा क्रैंक शाफ्ट सेम फोर्स मेंटेन करते हुए कितना तेजी से घूमता है वही होता है हॉर्स पावर। पर यार पावर का यूनिट तो वॉट होता है, तो हम इसे कार के रेफरेंस में हॉर्स पावर से क्यों नापते हैं? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। 18th सेंचुरी में जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को मॉडिफाई किया, उसे और एफिशिएंट बनाया, तो उन्होंने ये बात बाकी लोगों को बतानी चाहिए। अब यार नॉर्मल लोगों को कहाँ ये साइंटिफिक चीज़ें समझ आती है, तो उन्होंने मैथमेटिक्स का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने ऐसे समझाया कि एक नॉर्मल घोड़ा 250 किलो 1 सेकंड में 1 फीट उठाने के लिए जितनी पावर लगती है उसी को उन्होंने हॉर्स पावर का नाम दे दिया। और एक हॉर्स पावर में होता है अराउंड 746 वॉट। सिंस लोग पहले से ही हॉर्स पावर यूज करते हुए आ रहे थे, तो मॉडर्न डे कार कंपनीज ने इंजन की पावर मेजर करने के लिए हॉर्स पावर टर्म का यूज करना कंटिन्यू रखना यही ठीक समझा। तो यार ये थी आज की वीडियो। ये कार मैकेनिक्स के ऊपर मेरी पहली वीडियो थी, तो पता नहीं मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं विद टाइम ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो ठीक है, हो गया मेरा। बाय बाय।